नमस्कार दोस्तों। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक के पहले दिन भारत की बोहनी कर डाली। हरियाणा की इस बहादुर बेटी ने शूटिंग में कांस्य पदक क्या जीता। चारों तरफ मनु मनु शाबाश मनु सुर्खियों में तब्दील हो गई ये झज्जर की बेटी। कुछ अधीर आलोचकों ने सोशल मीडिया पर तंज कसे कि इस देश का अजीब हाल है, एक कांस्य जीता है तब इतना हल्ला, और यदि गोल्ड जीते तो क्या होता। उन अधीर और निर्मम आलोचकों को मेरा आग्रह है कि पहले वो स्पोर्ट्स कल्चर देश की देखें, किस हालात में और किस तरह कठिन बैकग्राउंड से आकर इंटरनेशनल लेवल, ये ओलंपिक गेम है, ये नेशनल्स नहीं है, ये एशियाई गेम्स नहीं है, ये कॉमनवेल्थ नहीं है, ओलंपिक है, दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ। और उसमें एक 22 साल की बेटी दुनिया के टॉप फाइनल में पहुंची, 8 निशानेबाजों में से तीसरा स्थान हासिल करती है, ब्रॉन्ज जीतती है। ये कांस्य भारत के लिए गोल्ड जैसा है। खेल प्रेमियों को नायाब तोहफा दे दिया है मनु भाकर ने। और आप देखिए कि ये 12 साल बाद शूटिंग में भारत को मेडल मिला है। और यदि महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो मनु बहुत ऊंचे पायदान पर बैठ गई है जाकर। वो पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीतने का करिश्मे को अंजाम दिया है। मनु भाकर अभी बाकी इवेंट में भी शिरकत करेंगी वो शूटिंग की, और उम्मीद की जा रही है कि अभी उनके खाते में कुछ और पदक हासिल होंगे। अब देखिए मनु का सफर, आप देखिए कि टोक्यो ओलंपिक में मनु को उस समय निराशा हाथ लगती है जब वो बिल्कुल पदक के करीब थी, उनकी पिस्टल जवाब दे जाती है, और इस नाकामी के बाद वो अवसाद के भंवर में डूबती दिखती हैं। ऐसे कठिन मौकों पर मदर, फादर, कोच, उनके शुभचिंतक सामने आते हैं, और फिर यही बेटी 3 साल बाद कांस्य पर निशाना लगाती है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी प्रेरणा पुंज बन गई है मनु भाकर। एक बात, दूसरा ये कि शूटिंग में आप देखिए कि 12 साल से खाता भारत का खाली रहा है, हम खाली हाथ ओलंपिक से लौटते रहे हैं। आप देखिए 2016 रियो ओलंपिक में शूटिंग में भारत खाली हाथ, फिर उसके बाद 2021 में टोक्यो में 0। उन स्थितियों में इस बहादुर बेटी का कांस्य पर निशाना भी हमें सोने जैसा लगता है। शाबाशी दीजिए इस बच्ची को। और ये देखिए कि मनु की स्वर्णिम सफलताएं दिखाती हैं कि वो भविष्य का सितारा है देश के लिए। वो 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2021 को यदि उस एपिसोड को, दर्दनाक को छोड़ दिया जाए, तो 2018 में वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल मनु के नाम हैं। कॉमनवेल्थ में सिर्फ 16 साल की उम्र में वो 2 स्वर्ण जीतती हैं, और 2018 के यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतकर मनु ने दिखाया कि वो कुछ कर गुजरने की कुव्वत रखती है। और इन्हीं शानदार सफलताओं का उन्हें सिला मिलता है, और उन्हें देश के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से 2020 में सरकार नवाजती है। और उस अवार्ड से मिले हौसलों की परिणति है कि मनु पेरिस में कांस्य पदक जीत लेती है। मनु का, जैसे मनु मेडल जीतती हैं तो उस गीता का सार जो है कि भाई सिर्फ काम करिए, और जो अंजाम है, जो फल, वो बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। मनु से पूछा भी गया कि आप इन मुश्किल पलों में आपने कैसे संयत किया जबकि पेरिस में आप नाकाम हो चुके थे। कहेंगे मैंने सब कुछ गीता श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, और निशाना उतारती है और वो मेडल में तब्दील हो जाता है। अब देश के लिए देखिए कि शूटिंग में अभी कई मुकाम हासिल करने बाकी हैं। यदि देखा जाए तो भारत के लिए सबसे पहला मेडल 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर जीतते हैं एथेंस ओलंपिक में, और ये पहले भारतीय थे
जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और उसके बाद भारत के लिए गोल्डन बॉय साबित होते हैं अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक में। अभिनव का वो इतिहास, वो शिखर पुरुष हैं और उसे अभी कोई दोहरा नहीं पाया है। उसके बाद देखिए उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में गगन नारंग और विजय कुमार भारत को पदक दिलाते हैं। फिर उसके बाद लगातार 2 ओलंपिक में भारत की झोली खाली रहती है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मनु ने जो कांसे से सिलसिला शुरू किया है, पेरिस ओलंपिक के अंजाम तक आने तक भारत इस बार शूटिंग में अपना टिल बेस्ट देने में भारतीय शूटर कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मनु ने एक उम्मीदों की मसाल थमा दी है बाकी खिलाड़ियों को कि मेडल ऐसे जीता जाता है। शाबाश मनु, जवाब नहीं इस बहादुर बेटी का। और मनु का फिर दोहरा रहा हूँ कि मनु का कांसा ये हमारे लिए तो सोने जैसा है। शाबाश मनु, शाबाश मनु भाकर।